नमस्कार, बीजीटी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। लोकसभा चुनाव की शुभ बेला नज़दीक आ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि इस बार बालाघाट में आस्था के अमलताश मुरझाएंगे नहीं। सतपुड़ा अंचल का बालाघाट जिला वन संपदा, खनिज संपदा और वन्य प्राणियों की बाहुलता के लिए हमेशा से प्रख्यात रहा है, विख्यात रहा है। इन सब के बावजूद यहाँ पर सियासतदानों की बेवकूफ़ियों, लफ्फाज मनोवृत्तियों और झूठे दिलासों का भी यह ज़िला हमेशा से साक्षी रहा है। राजनीति के नाम पर यहाँ पर चंद खोटे सिक्के हमेशा से चलते आ रहे हैं। योग्यता, काबिलियत यहाँ पर हमेशा से हाशिए पर रही है और जाति का दंश इतना प्रभावी रहा है कि दीगर जातियाँ हमेशा से उपेक्षित महसूस कर रही है। 90 के दशक में ज़रूर कुछ राजनेताओं की छवि इस तरह से उभरी थी बालाघाट ज़िले में कि वे लोगों के हक हकूक़ों और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बीते 2 दशकों से हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों में चेतना जागृत करने वाले, लोगों के हक अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेता धीरे धीरे हाशिए पर चले गए हैं और उनका वोट बैंक या फिर उनका प्रभाव लगातार कम पड़ते दिखाई दे रहा है। इन सब के बावजूद इन नेताओं ने लगातार चुनाव में अपनी किस्मत भी आजमाई है। एक अपवाद के तौर पर लांजी विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो जहां के पूर्व विधायक बीते 1 दशक से कानूनी पेचीदगियों की वजह से चुनाव में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इन सब के बावजूद बालाघाट में जो दूसरे नेता है, जिन्हें जनता का नेता कहा जाता है या फिर जनता के लिए लड़ने वाला नेता कहा जाता है, वे लगातार लड़ते रहे हैं, लेकिन हमेशा से अब उन्हें शिकस्त ही झेलनी पड़ रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं कि एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी की आसन्न सरकार 400 सीटों का लक्ष्य लेकर काम कर रही है और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता लगातार इसमें दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय स्तर पर 195 अपने उम्मीदवारों की, लोकसभा उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। हालांकि इसमें बालाघाट सीट से उम्मीदवार नहीं है। बालाघाट सहित लगभग 5 सीटों को होल्ड पर रखा गया है। बालाघाट में यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों की, तो यहाँ पर 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो एक ही जाति के हैं, जो लगातार दावेदारी कर रहे हैं। इनमें वर्तमान सांसद ढाल सिंह बिसेन, वे भी दावेदारों में शामिल है। उनके अलावा पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की पुत्री मौसम हरिनखेड़े, उनके पिता लगातार अपनी बेटी को टिकट दिलाने के लिए पार्टी संगठन तक प्रयास में लगे हुए हैं। इसके इतर वैभव पवार, जो कि सिवनी जिले से आते हैं और बालाघाट के दामाद हैं, वे भी लगातार संगठन के माध्यम से अपनी संगठन तक अपनी दावेदारी कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष लगातार केंद्रीय स्तर तक प्रयासरत है। इसी तरह बालाघाट नगर पालिका से पार्षद भारती पारदी, जो कि पवार कम्युनिटी से ही बिलोंग करती है, उन्हें भी एक प्रमुख दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। जबकि दावेदारों में और हम बात करें तो इसमें संयोग कोचर का भी नाम शुरुआत में लिया जा रहा था। वर्तमान में उनका नाम जो है गुमनाम दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रयास में वे भी लगे हुए हैं। संयोग कोचर लगातार धार्मिक आयोजनों के माध्यम से अपनी दावेदारी पार्टी संगठन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से ही ये देखने मिला है कि बालाघाट में जाति की राजनीति का बोलबाला रहा है, चाहे कांग्रेस से हो या फिर भाजपा से हो। ज़्यादातर पवार कम्युनिटी के उम्मीदवारों को ही लोकसभा की टिकट दी गई है। अगर इतिहास के पन्नों को देखा जाए तो लगभग 7 बार में 5 बार कांग्रेस से पवार कम्युनिटी के ही सांसद चुनकर आए हैं। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी से भी 4 बार पवार कम्युनिटी से ही सांसद निर्वाचित होकर आए हैं। तो ऐसे में पवार कम्युनिटी का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस में इस बार हमें पवार कम्युनिटी से आने वाला कोई भी उम्मीदवार नहीं दिखाई दे रहा है।
शुरुआत में केंद्रीय स्तर पर जो यहाँ से 3 नामों का पैनल गया है, 4 नामों का वैसे तो पैनल गया था, लेकिन उसमें एक नाम जो कि वर्तमान में विधायक है परसवाड़ा से मधु भगत, उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में 3 नामों का पैनल है और उसमें अनुभा मुजारे जो कि सिटिंग एमएलए है बालाघाट विधानसभा से, इसके अलावा लांजी क्षेत्र की पूर्व विधायक हिना कावरे, उनका भी नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है पैनल में। वैसे ही सम्राट सिंह सरस्वार जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है और वर्तमान में जिला पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष है, तो इनके 3 नामों की चर्चा चल रही है। इन सब के बीच हम ये भी देख रहे हैं बालाघाट से विधायक अनुभा मुजारे के पति कंकर मुजारे भी लगातार कांग्रेस से टिकट की चाह में उतावले नजर आ रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो वे कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतने का दम भर रहे हैं और ये दम वे स्वयं ही नहीं भर रहे बल्कि उनके कार्यकर्ता भी लगातार इस तरह की चर्चाएं सर्वत्र जगहों पर कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने अपने आवास पर आयोजित की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए इच्छा भी जाहिर कर दी है। इससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं कंकर मुजारे जो कि पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक है, उनका झुकाव अब कांग्रेस की ओर हो चुका है और उन्हें यह उम्मीद है कि कांग्रेस से अगर टिकट मिलती है तो वे कांग्रेस का 1996 के बाद से जो पराजय का यहाँ पे दंश झेल रही है बालाघाट लोकसभा में, उस सूखे को समाप्त करने का वो दम भी भर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यही होगा कि कांग्रेस इस बार किस उम्मीदवार पर लोकसभा के लिए दांव लगाती है। वैसे तो कांग्रेस से प्रमुख दावेदार के तौर पर हिना कावरे को देखा जा रहा है। उनका भी अगर हम जातिगत समीकरण देखें या फिर उनकी लोकप्रियता देखें तो वो अभी भी कम नहीं हुई है। जरूर विधानसभा चुनाव में उन्हें कुछ मार्जिन से हार मिली है और हार की कई वजह भी सामने आई है। एक तो डबल मनी प्रमुख क्राइसिस माना जा रहा था, जिसकी भी एक वजह है, और कुछ उनकी बयानबाजी को लेकर भी माना जा रहा है, लेकिन बयानबाजी का उतना ज़्यादा यहाँ पर वर्चस्व नहीं रहा है, बयानबाजी का असर उतना ज़्यादा नहीं रहा है। कुल मिलाकर डबल मनी और कुछ ऐसे कारण रहे हैं जो कार्यकर्ताओं से उनकी दूरियां हो गई थी या फिर जनता से उनका सीधा संवाद जो है वो नहीं हो पा रहा था, इस वजह से उनके विधानसभा के चुनाव में हार मिली। इन सब के बावजूद आज भी हिना कावरे एक लोकप्रिय लीडर के तौर पर देखी जा रही है, चाहे लांजी क्षेत्र की जनता हो या फिर ज़िले के अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी उनकी काफ़ी मजबूत पकड़ है। इस बेस पर हिना कावरे को ही वर्तमान समय तक कांग्रेस का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। हालांकि कंकर मुजारे की ओर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने के बाद अब कशमकश की स्थिति भी बनते हुए नजर आ रही है। यदि पार्टी संगठन ने कंकर मुजारे पर दांव खेला तो हो सकता है यहाँ पर हिना कावरे की टिकट कट जाए और कंकर मुजारे उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस पार्टी से बालाघाट लोकसभा में नजर आए। भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार ये बताया जा रहा है कि पार्टी संगठन और नेतृत्व के द्वारा पवार कम्युनिटी से ही इस बार लोकसभा टिकट देने के लिए बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है। और इसमें पहले नंबर पर यदि अगर हम नाम की बात करें तो इसमें वैभव पवार के नाम की चर्चा सर्वाधिक हो रही है। ऐसे में अब देखना ही होगा कि जिस तरह की स्थितियां दोनों ओर दिखाई दे रही है, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, पार्टी किस पर भरोसा जताती है पार्टी का अंदरूनी मसला है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से और जो जन चर्चाओं के हवालों से खबरें सामने आ रही है उसमें ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से हिना कावरे को टिकट मिल सकती है और यदि संगठन ने इसमें कुछ स्तर पर फैसला लेने में देरी की तो इसका कारण कंकर मुजारे हो सकते हैं, या तो कंकर मुजारे पर भी कांग्रेस पार्टी अपना दांव खेल सकती है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में चाहे वर्तमान सांसद हो चाहे दावेदार हो, इनमें 4 प्रमुख दावेदार पवार कम्युनिटी से ही है। तो ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि पवार कम्युनिटी से ही उम्मीदवार होगा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, चाहे वह वैभव पवार हो या फिर मौसम हरिनखेड़े हो या ढाल सिंह बिसेन या फिर भारती पारधी। तो देखना यही होगा कि कब तक पार्टियां बालाघाट लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित करती है। वैसे तो तैयारियां
दोनों पार्टियों की ओर से शुरू हो चुकी है। अगर तैयारियों की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से काफ़ी आगे दिखाई दे रही है तैयारियों में। हालांकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कुछ भी कहना मुश्किल है। लोगों का मन जिस पार्टी की ओर होगा उसी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से चुन कर आएगा। फिलहाल हमने भी अभी तक चुनाव को लेकर कोई भी ग्राउंड या फिर स्पेशल कवरेज नहीं किया है। जैसे ही पार्टियों की टिकटें घोषित हो जाती है और प्रत्याशी तय हो जाते हैं तो हम भी ग्राउंड स्तर पर पहुंचेंगे और लोगों से समझेंगे कि इस बार बालाघाट लोकसभा क्षेत्र का माहौल क्या है और जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है। तो आप बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ। हम जल्द ही चुनावी कवरेज के साथ आप लोगों के बीच हाजिर होंगे और लगातार चुनावी कवरेज के माध्यम से लोगों का मूड भी समझेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है और वे किस पार्टी के उम्मीदवार को इस लोकसभा के चुनाव में तवज्जो देने का मन बना रहे हैं।